आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य सत्ता न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अल्पना। रीवा नगर निगम में वास्तु दोष, एक पार्षद ने वास्तु दोष दूर करने के लिए महापौर और परिषद अध्यक्ष से की मांग। रीवा नगर निगम वार्ड 26 के भाजपा पार्षद स्वतंत्र शर्मा की एक पोस्ट सोशल मीडिया में इन दिनों खूब वायरल हो रही है। दरअसल 1 वर्ष के अंदर 2 पार्षदों की मौत और एक पार्षद सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद वेंटिलेटर में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, जिसे देखते हुए वार्ड 26 के पार्षद स्वतंत्र शर्मा ने महापौर और परिषद अध्यक्ष से मांग करते हुए सोशल मीडिया में एक पोस्ट की है, जिसमें लिखा है कि वास्तु दोष की पूजा कराई जाए। पार्षद की इस मांग पर परिषद अध्यक्ष और महापौर ने भी सहमति दे दी है और बहुत जल्द नगर निगम में वास्तु दोष दूर करने के लिए पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम वार्ड 5 से निर्दलीय पार्षद संजय उर्फ संजू सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद वार्ड 10 के भाजपा पार्षद वीरेंद्र पटेल की कैंसर की बीमारी से मौत हो गई और अभी कुछ दिन पहले सड़क हादसे में वार्ड 4 के भाजपा पार्षद दारा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और वेंटिलेटर में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सब घटनाओं को देखते हुए वार्ड 26 के पार्षद ने चिंता जताते हुए महापौर और परिषद अध्यक्ष से फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से मांग की। नगर निगम के नए परिषद भवन में वास्तु दोष होने की आशंका है, जिसे दूर करने के लिए पूजा पाठ कराई जाए। पार्षद स्वतंत्र शर्मा ने कहा कि वर्ष 1993 और 1998 के मध्य जब मध्य प्रदेश विधानसभा के 10 विधायकों की मृत्यु हुई तो पंडित श्रीनिवास तिवारी ने वास्तु दोष की पूजा कराई थी। पार्षद की मांग को महापौर और परिषद अध्यक्ष ने वाजिब मानते हुए वास्तु दोष दूर कराने की बात कही। नगर निगम के नवीन परिषद भवन का लोकार्पण 2019 में पूर्व भाजपा महापौर ममता गुप्ता और रीवा विधायक व वर्तमान में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने किया था। तब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी। इस वर्ष एक और विवाद नगर निगम में गायों को दफनाने का हुआ था, जिसे कांग्रेस के पार्षदों के विरोध के बाद गड्ढा खोदकर बाहर निकाला गया था। इस पूरी घटना के साथ ही महापौर अजय मिश्रा ने कहा कि नवीन परिषद भवन का भूमि पूजन मंगलवार को किया गया, जो शास्त्रों में वर्जित है। वहीं पूष माह में लोकार्पण किया गया, जबकि इस माह पर अच्छे कार्य नहीं किए जाते। उन्होंने पार्षद की मांग को जायज ठहराते हुए सभी पार्षदों से चर्चा करने के बाद अगले माह मकर संक्रांति में वास्तु दोष निवारण किया जाए। वहीं परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने पार्षद की मांग पर सहमति देते हुए किसी वास्तु जानकार के द्वारा वास्तु दोष दूर करवाने की बात कही है। इसमें क्या सच्चाई है? मेरा मतलब हमारा नगर निगम बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। 2-2, 3-3 पार्षद बड़े, उनका परिवार बड़े संकट में है। 2 जन तो हमारे परिवार से चले गए भगवान के पास और एक जिनका भी एक्सीडेंट में हुआ है वो एडमिट है संजय गांधी हॉस्पिटल में। वार्ड नंबर 4 के पार्षद दारा सिंह, 33 की पार्षदा हैं नजमा, वो कैंसर से जूझ रही हैं। कुछ न कुछ तो ऐसा कारण है जो ये जब से ये नवीन हमारा जो नगर निगम बना है, परिषद बनी है, ऐसे ही 93 से 98 के बीच में जब नवीन विधानसभा बनी थी तब भी ऐसे 8 से 10 विधायक जो है उनका स्वर्गवास हुआ था। फिर पंडित श्रीनिवास तिवारी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे, तो उन्होंने वास्तु की पूजा कराई थी, जिससे बहुत बड़ी राहत मिली थी। तो मैंने आग्रह किया है नगर निगम अध्यक्ष जी से और माननीय अजय मिश्रा बाबा महापौर जी से कि इसमें भी वास्तु दोष की पूजा करानी चाहिए और दोनों ने सहमति जताई है। नई साल में कितने लोग खत्म? अभी 2 लोग। 10 नंबर के पार्षद हमारे वीरेंद्र भैया और 5 नंबर से पार्षद हमारे संजय सिंह जी। क्या लगता है वास्तु दोष से सही हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अगर जहाँ स्थितियाँ खराब है तो हमको कुछ तो करना चाहिए उसके लिए। कहते हैं कि अगर थाली घूमती है तो आदमी मटके में भी हाथ डाल देता है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आई है और जहाँ पर 5-5, 6-6 जिंदा गाय गाड़ी यही नहीं हो, सामने कब्र गाह है, पूरा नकारात्मक वातावरण है वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को देखिए तो जकबिक लगते हैं। अभी तक नगर निगम कमिश्नर हमारे जब जिला पंचायत में सीओ से बहुत अच्छा काम कर रहे थे और जिस दिन से वहाँ आए हैं बिल्कुल एक ठो विकास का कार्य नहीं हो रहा। पूरे आप देखिए वो जो वहाँ बैठता है आपको वो जकबिक लगेगा, पूरा बुद्धि क्षीण हो जाती है वहाँ घुसते ही। पागल आधा पागल टाइप के लोग रहेंगे। हमको तो खुद कभी महापौर जी से पूछिए, कभी बैठ जाते हैं वो जमीन में, फिर उनको हम लोग बताते हैं कि आप महापौर हैं भाई। तो इस तरह की घटनाएं हैं
और कोई अप्रिय घटना अब ना हो, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। क्या कहना था महापौर जी का? महापौर जी बिल्कुल कहते हैं कि मुझे भी महसूस होता है बेटा। हाँ, तो पूजा पाठ कब तक? हाँ, पूजा पाठ ये पूछ के बाद हो जाएगी। जी, नाम बता दीजिए अपना। स्वतंत्र शर्मा, वार्ड क्रमांक 26, नगर निगम रीवा पार्षद। जब इसका लोकार्पण भी किया गया था, तो कभी भी कोई नया भवन जब बनता है तो उसका लोकार्पण जब आदमी करता है, अपना घर ही बनाता है, तो मुहूर्त देख के बनाता है। पूस के माह में ही इसका लोकार्पण भी हुआ था और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी। तो जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, वर्तमान में हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, और उस समय विधायक भी थे जब ये लोकार्पण किया था, तो जो ये अट्टा चढ़ी होती है कि अपना वर्चस्व दिखाने की बात होती है, उसके कारण इन सब चीज़ों का नुकसान होता है। और कभी भी किसी भी ऐसे चीज़ों का हमेशा मुहूर्त में ही भूमि पूजन लोकार्पण करना चाहिए, जहाँ पर कि आम आदमी का निस्तार हो, जहाँ से ये तो एक तरह से हम लोगों की शहर सरकार की जगह है उठने बैठने की, जो हमारा परिषद हाल है उसमें शहर के लिए निर्णय लिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर ये सब चीज़ें हैं, अगर स्वतंत्र शर्मा जी के दिमाग में बात आई है, शंका समाधान है, तो उसको दूर करेंगे। एक पार्षद हैं, उन्होंने वास्तु दोष की पूजा कराने की बात कही नगर निगम में। कुछ पार्षद, 2 पार्षदों की डेथ और एक एक्सीडेंट होने के कारण। कल मेरे पास वार्ड 26 के पार्षद स्वतंत्र शर्मा जी का फ़ोन भी आया था। आज उन्होंने व्हाट्सएप भी किया है, ग्रुपों में भी चल रहा है। ये तो बड़ा दुखद हुआ वास्तव में कि अभी 2-2.5 वर्ष हुए हमारे नई इस परिषद को, उसमें हमारे 2 साथी पार्षद इस दुनिया में नहीं रहे। एक पार्षद हमारे काफ़ी अस्वस्थ चल रहे हैं, दारा सिंह जी, और एक इनका जो वार्ड 33 पार्षद नजमा बेगम जी, वो भी काफ़ी अस्वस्थ चल रही हैं। तो उनका ये सुझाव आया है कि इसकी थोड़ा वास्तु शास्त्री से कि किसी विद्वान को बुला करके देखवा लिया जाए। कोई गलत सुझाव नहीं है, उनके सुझाव पर अमल किया जाएगा और देखते हैं किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से पूछवाते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान क्या कैसा जैसा सजेशन होगा किया जाएगा। वो तो अच्छा सुझाव, इस पर तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। पार्षद जी ने एक घटना का भी जिक्र किया है। कुछ वर्ष पहले इसी बिल्डिंग के सामने, नई वाली बिल्डिंग के ठीक सामने, कुछ मृत गायों को दफनाया गया था। शायद उसके वजह से कुछ इस चीज़ को तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर अपन देखें तो पूरी धरती कहीं ना कहीं स्मशान है। तो ये बात तो निराधार है, इसको तो मैं नहीं मानता हूँ कि मृत जानवर गाड़े गए थे। एक ये राजनीतिक मुद्दा था, किसी ने देखा भी नहीं, न खुदाई हुई न क्या, तो ये एक तो राजनीतिक मुद्दा था। तो ये सब तो तथ्यहीन है। बाकी उनका सुझाव अच्छा है, किसी वास्तुशास्त्री से परामर्श ले करके आगे कुछ न कुछ इनिशिएटिव लिया जा सकता है।